प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को प्रत्याभूत की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में प्रकाश डालूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रत्याभूत की संविदा एक ऐसी संविदा है जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कर्ज लेता है, ऋण लेता है और तीसरा व्यक्ति उसके ऋण की गारंटी लेता है कि अगर वह व्यक्ति कर्ज नहीं देगा, ऋण वापस नहीं करेगा तो उसके बदले में गारंटी लेने वाला व्यक्ति उसका कर्ज वापस करेगा। इसे ही प्रत्याभूत की संविदा या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहा जाता है। प्रत्याभूत की संविदा की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्याभूत की संविदा किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। जैसे कि एक केस आया बिर्कमायर बनाम डार्नेल। इसमें होता क्या है कि दो व्यक्ति एक दुकान पर आते हैं। एक आदमी सामान खरीदता है और दूसरा कहता है कि अगर तुम्हें यानी दुकानदार को सामान खरीदने वाला व्यक्ति अगर सामान का मूल्य नहीं देता है तो वह व्यक्ति उसे उसका मूल्य वापस करेगा। यानी एक दुकानदार है, एक सामान खरीदने वाला है और एक गारंटी देने वाला है। अगर सामान खरीदने वाला दुकानदार को पैसे नहीं देगा तो गारंटी देने वाला व्यक्ति उसे पैसे चुकाएगा। न्यायालय ने इसे प्रत्याभूत की संविदा माना है। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि दुकानदार के पास एक व्यक्ति को लेकर जाता है और कहता है कि आप इनको सामान दे दीजिए, आपका भुगतान मैं दे दूंगा, तो ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति पैसे चुकाने के लिए बाध्य नहीं होगा। दुकानदार सीधे सीधे गारंटी देने वाले से पैसे की मांग करेगा। यानी जिसने कहा है कि मैं आपको भुगतान कर दूंगा तो सीधे सीधे उससे पैसे की मांग की जाएगी। टायलर बनाम ली के मामले में एक मकान मालिक अपने किराएदार को दुकानदार के पास ले जाता है और मकान मालिक दुकानदार से कहता है कि ये श्री पार्कर हैं और ये हमारे यहाँ किराएदार के रूप में रहेंगे, इनको जो सामान चाहिए आप उन्हें दे दीजिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भुगतान मिल जाएगा। क्या ये प्रत्याभूत की संविदा है? क्योंकि प्रत्याभूत की संविदा में पहले ऋण चुकाने की जिम्मेदारी जो होती है वो कर्ज लेने वाले की होती है। अगर वो कर्ज नहीं चुकाता है तब गारंटी देने वाला व्यक्ति, प्रत्याभूत लेने वाला व्यक्ति उसके कर्ज को चुकाता है। लेकिन एक आदमी कहता है कि आपका भुगतान मिल जाएगा। न्यायालय ने इसे प्रत्याभूत की संविदा नहीं माना। उसने कहा कि आपका भुगतान मिल जाएगा, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति खुद ही उसका भुगतान करेगा। यानी गारंटी लेने वाला व्यक्ति जो है वो सीधे सीधे कह रहा है कि मैं आपको भुगतान दे दूंगा। इसलिए ये प्रत्याभूत की संविदा नहीं है, क्योंकि प्रत्याभूत की संविदा में पहले ऋण लेने वाले व्यक्ति का दायित्व होता है। अगर वो नहीं पैसे चुकाता है तब दूसरा व्यक्ति जो गारंटी लेता है उसके द्वारा जब पैसे चुकाए जाएं तो इसे प्रत्याभूत की संविदा या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहा जाता है। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि प्रत्याभूत की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में दो प्रकार की संविदाएँ होती हैं। एक संविदा होती है वो मूल संविदा होती है। मूल संविदा जो होती है वो ऋण लेने वाले और ऋण देने वाले के बीच होती है। यानी कि जो ऋण देता है वो ऋण लेने वाले के साथ एक संविदा करता है कि मैं तुम्हें ऋण दूंगा, तुम मुझे इतने % ब्याज के साथ वापस करोगे। ये मूल संविदा है। और इस मूल संविदा के साथ एक सहायक संविदा होती है। जो सहायक संविदा होती है वो गारंटी देने वाले और कर्ज देने वाले के बीच होती है। और उसमें जो गारंटी देता है वो कहता है कि तुम ऋण लेने वाले को पैसे दे दो, यानी कर्ज दे दो या सामान दे दो, और अगर वो पैसे नहीं चुकाता है तो मैं तुम्हें पैसे चुका दूंगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रत्याभूत की संविदा में दो संविदाएं होती हैं, एक मूल संविदा होती है और एक सहायक संविदा होती है। अब इसके आवश्यक तत्वों की बात की जाए तो प्रत्याभूत की संविदा में निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। पहला पक्षकार, दूसरा मूल ऋण, तीसरा प्रतिफल, चौथा दुर्व्यपदेशन तथा तथ्यों को छिपाने से क्या प्रभाव पड़ता है, पांचवां प्रत्याभूत की संविदा लिखित होना आवश्यक नहीं है। एक एक कर हम लोग चर्चा करेंगे। पक्षकार, तो हमने पहले ही बताया कि प्रत्याभूत की संविदा में 3 पक्षकार हैं। एक दुकानदार है, एक किराएदार है और एक मकान मालिक है। जो
किराएदार है वो दुकानदार से सामान खरीदता है और मकान मालिक गारंटी देता है कि अगर किराएदार पैसे नहीं देगा तो मकान मालिक पैसे देगा। तो 3 पक्षकार होते हैं, एक होता है प्रतिभू, दूसरा है मूल ऋणी और तीसरा है लेनदार। प्रतिभू वह व्यक्ति होता है, इसकी भी परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 में ही दी गई है। प्रतिभू वह व्यक्ति होता है जो कि गारंटी लेता है कि अगर मूल ऋणी पैसे नहीं चुकाएगा लेनदार को तो वह पैसे चुकाएगा या वह ऋण चुकाएगा। मूल ऋणी कौन होता है? मूल ऋणी वह व्यक्ति होता है जो कि लेनदार से कर्ज लेता है या ऋण लेता है। लेनदार कौन व्यक्ति होता है? लेनदार वह व्यक्ति होता है जो कि मूल ऋणी को ऋण देता है और लेनदार को गारंटी कौन देता है? प्रतिभू गारंटी देता है। तो इस तरह से प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकार होने चाहिए और तीनों पक्षकारों को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अंतर्गत वयस्क होना चाहिए, स्वस्थचित्त होना चाहिए और किसी विधि द्वारा संविदा करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। यानी तीनों पक्षकारों का सक्षम पक्षकार होना अति आवश्यक है। दूसरा है मूल ऋण। संविदा प्रत्याभूति की संविदा में मूल ऋण का होना बड़ी जरूरी, क्योंकि अगर ऋण नहीं रहेगा, कर्ज नहीं रहेगा तो किस बात की गारंटी प्रतिभू लेगा? तो मूल ऋण का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जहां मूल ऋण न हो वहां प्रतिभू यानी गारंटी लेने वाला व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। अब एक केस आया था सावन बनाम बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। इसमें हुआ क्या था कि एक बैंक के ग्राहक को ओवरड्राफ्ट पे कर्ज दिया गया। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि खाते में अगर पैसा ना हो तो भी आपको कर्ज दिया जा सकता है, इसे ही ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। अब बैंक के ग्राहक को ओवरड्राफ्ट द्वारा कर्ज दिया गया और उसकी गारंटी एक व्यक्ति द्वारा दी गई, जबकि बैंक की नियमावली में साफ साफ लिखा गया था कि बैंक द्वारा ओवरड्राफ्ट पर कर्ज नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी बैंक मैनेजर या बैंक का कर्मचारी उस नियम के खिलाफ जाकर उस ग्राहक को ओवरड्राफ्ट दिया। अब बाद में ग्राहक ने पैसे देने से मना कर दिया। क्या जो गारंटी लिया था वो जिम्मेदार होगा? तो साफ साफ बात है, जब बैंक ने मना कर दिया था तो वो बैंक के कर्मचारी की गलती थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसलिए वो बैंक का कर्मचारी जिम्मेदार होगा, गारंटी लेने वाला व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि उसे क्या पता था कि बैंक की नियमावली में क्या है कि वो कर्ज ओवरड्राफ्ट देना है कि नहीं देना है। अब दूसरा केस आया काशिबा बनाम श्रीपाल। इसमें न्यायालय ने निर्णित करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी गारंटी देता है कि की गई संविदा शून्य है या दिया गया ऋण शून्य है तो वह गारंटी लेने वाला व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई अवयस्क व्यक्ति है, अपने उम्र को छुपा के दूसरे से कर्ज ले लेता है और इस बात को अगर गारंटी देने वाला व्यक्ति जानता है कि ये अवयस्क है, कर्ज नहीं ले सकता है, तो जो प्रतिभू होगा यानी गारंटी लेने वाला व्यक्ति होगा वह कर्ज चुकाने के लिए जिम्मेदार होगा। अब तीसरा है प्रतिफल। तो प्रत्याभूति की संविदा में भी अन्य संविदाओं की तरह प्रतिफल का होना आवश्यक है। अब प्रतिफल इसमें कहाँ होता है? तो प्रतिफल जो पहली संविदा होती है, मूल संविदा होती है, मूल संविदा में प्रतिफल ये होता है कि मूल ऋणी को कर्ज मिल जाता है और जो लेनदार होता है उसे ब्याज मिल जाता है उसके बदले, या उसे पैसे वापस मिल जाते हैं कि निश्चित समय के बाद। दूसरा जो प्रतिफल होता है वो दूसरी जो संविदा सहायक संविदा होती है, तो सहायक संविदा में जो गारंटी लेने वाला व्यक्ति होता है उसका प्रतिफल ये होता है कि उसके कहने पर ऋण जो है मूल ऋणी को दिया जाता है। अगर वो गारंटी न ले तो लेनदार मूल ऋणी को ऋण न दे, और लेनदार को प्रतिफल यही होता है कि उसके पैसे मूल ऋणी अगर नहीं देता है तो प्रतिभू दे देता है, यानी गारंटी लेने वाला व्यक्ति दे देता है। अगर उदाहरण की बात करें तो क से ख माल उधार बेचने एवं परिदत्त करने की प्रार्थना करता है। ख से कहता है कि उसे उधार में वस्तु दे दे। क ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है तथा ग माल की कीमत की गारंटी देता है। ग के गारंटी देने पर क माल प्रदान करता है, यह ग के वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। यानी कि ग गारंटर है और उसके कहने पर जो ख है उसने उधार वस्तु क को दिया, यही ग का प्रतिफल है, जैसा कि मैं अभी चर्चा भी कर रहा था और इसे धारा 127 में भारतीय संविदा अधिनियम में दिया गया है। अब केस आया कालीचरण बनाम
अब्दुल रेहान। इस केस में न्यायालय ने निर्णित करते हुए कहा कि धारा 127 में भूतकालीन प्रतिफल को मान्यता प्रदान नहीं किया गया है, यानी भूतकालीन प्रतिफल नहीं माना जाएगा। अगला है दुर्व्यपदेशन तथा तथ्यों को छिपाना। धारा 142 में दिया गया है और इसमें कहा गया है कि अगर किसी पक्षकार द्वारा गारंटी देने वाले व्यक्ति से यानी प्रतिभू से किसी प्रकार का तथ्य का छिपाव किया गया है या किसी तथ्य को छिपाया गया है तो प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा, यानी गारंटी लेने वाला व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए बाध्य नहीं होगा अगर दोनों पक्षकारों द्वारा उससे कुछ छिपाया गया है। अब केस आया लंदन जनरल ओमनिबस बनाम होलोवे। इसमें हुआ क्या था कि प्रतिवादी को एक कर्मचारी की विश्वसनीयता के लिए गारंटी देने के लिए निमंत्रित किया गया, यानी एक व्यक्ति था, उसे बुलाया गया कि ये जो व्यक्ति है इसकी गारंटी आपको लेनी। असल में हुआ क्या था कि एक मालिक था, उसने एक नौकर को पहली बार रखा और उस नौकर ने क्या किया, उसके घर पे बेईमानी कर ली, फिर उसने नौकर को निकाल दिया। फिर दूसरी बार नौकर उसके पास काम मांगने गया तो उसने कहा मैं ऐसे तुम्हें काम पर नहीं रखूँगा। तो नौकर ने प्रतिवादी को बुलाया और कहा कि हमारी गारंटी दे दीजिए, आप गारंटी देंगे तो ये नौकरी पर रख लेंगे। अब इस बात को न तो मालिक ने और न तो नौकर ने गारंटी लेने वाले व्यक्ति को बताया कि पहले भी ये इनके पास काम कर चुका है और पहले भी इसको एक बार हटाया जा चुका है। बाद में नौकर ने फिर से मालिक के साथ बेईमानी की, उसके पैसे का गबन कर दिया और जब पैसे की बेईमानी कर ली और भाग गया तो उस मूल्य को गारंटी देने वाले व्यक्ति से मांगा गया। तब गारंटी देने वाले व्यक्ति को पता चला कि ये तो पहले भी रखा गया था, पहले भी बेईमानी किया था, जिस बात को मुझे नहीं बताया गया। न्यायालय ने निर्णित किया कि गारंटी देने वाले व्यक्ति को ये बात बताना चाहिए था, ये पहले भी बेईमानी कर चुका है, इसलिए अगर नहीं बताया गया तो गारंटी लेने वाला व्यक्ति यानी प्रतिभू जिम्मेदार नहीं होगा। अब अंतिम पॉइंट है कि प्रत्याभूत की संविदा का लिखित होना जरूरी नहीं है। धारा 126 में बताया गया है कि प्रत्याभूत की संविदा लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। भारतीय संविदा अधिनियम में साफ साफ बताया गया है कि संविदा लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, यही नहीं बल्कि विवक्षित भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है। लेकिन आंग्ल विधि में प्रत्याभूत की संविदा जब तक लिखित नहीं होती है और जब तक गारंटी देने वाले व्यक्ति यानी प्रतिभू का उस पर सिग्नेचर नहीं होता है, हस्ताक्षर नहीं होता है, तब तक प्रत्याभूत की संविदा मान्य नहीं होती है। इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को प्रत्याभूत की संविदा अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।